हो रहा है, देखो ध्यान से एटीपी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने जो लिखा है उसको मैं इस डायग्राम से कोरिलेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर फर्स्ट ये पॉइंट लिखा है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसको जेड स्कीम पाथवे या जिगजैग स्कीम पाथवे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जेड स्कीम या जिगजैग जैसा क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे पाथवे बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे जेड स्कीम पाथवे या हम लोग बोलेंगे जिगजैग स्कीम पाथवे। ठीक है, अब देखिए दूसरा, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है कि ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में चलता है, या हम लोग बोलेंगे ग्रैनुल मेम्ब्रेन में चलता है। तो ये सब जितना भी आप लोग देख रहे हैं, ये सब ये जो जिगजैग पाथवे जो देख रहे हैं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे ग्रैनम के मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, और वैसे भी सोचिए ना, ये तो लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है, और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो लाइट रिएक्शन का पार्ट है वो भी कहाँ होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही तो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 बोथ आर इन्वॉल्व, किस में आप लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखिए फोटोसिस्टम 2 भी है, फोटोसिस्टम 1 भी है, दोनों का दोनों फोटोसिस्टम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। अब देखो ध्यान से, अब क्या चीज है, एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 निकल रहा है, किसमें हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एटीपी भी बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिड्यूस NADPH2 भी बन रहा है। इसका मतलब हो गया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और रिड्यूस NADPH2 जिसको हम लोग एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, वो बन रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा किस तरफ, ये बनेगा हम लोग बोलेंगे किस तरफ, एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 याद रखना हमेशा बनेगा टुवर्ड्स द स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये भी हम लोग को देखना है कैसे करके पता चलेगा। ठीक है, अभी बस इतना जानिए कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एसिमिलेटरी पावर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किसके साथ एसोसिएटेड है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है, या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किसके साथ एसोसिएटेड है, फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है। और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स देखिए क्या किया, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस किया है, या हम लोग बोलेंगे वाटर का ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसको सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट था वो डिस्कवर किया, उसका नाम क्या था, हिल नाम था, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको याद रखना है। और यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट क्या लिखा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा, तो देखो यहाँ पर क्या चीज है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुआ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जिगजैग्स जो ये स्कीम पाथवे जो होता है इसमें हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। और एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, और एक पॉइंट हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हम लोग ये जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या चीज कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे वो कौन है, वो हम लोग बोलेंगे NADP है, NADP है, NADP है। किसी किसी बुक में क्या लिखता है, NADP प्लस भी लिखता है, दोनों सही है। ठीक है, याद रखना है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या चीज हम लोग बोलेंगे NADP, या हम लोग बोलेंगे NAD+। ठीक है, तो जेड स्कीम पाथवे या हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जितना भी मैंने पॉइंट्स लिखा है सारा का सारा पॉइंट्स को मैं यहाँ पर क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या चीज बताना है, यहाँ पर एक टर्म आता है, देखो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, देखो हम लोग क्या जानते हैं, देखो हम लोग ये जानते हैं कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो रिडक्शन। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जैसे ही सनलाइट पड़ा, जैसे ही सनलाइट पड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, किससे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 से। फोटोसिस्टम 2 में किससे, तो हम लोग बोलेंगे जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A680 उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। तो इसका मतलब किससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 से क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। इसका मतलब फोटोसिस्टम 2 का क्या हो गया, फोटोसिस्टम 2 का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन किया, हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल गेन किया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, फियोफाइटिन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ।
अब जैसे हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हम लोग बोलेंगे, अपना जो बगल वाला जो मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन, जिसको पीक्यूए बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, उस पे क्या किया इसको इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स का फिर किससे लॉस हुआ हम लोग बोलेंगे, फियोफाइटिन से फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने क्या चीज, फिर से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन किया हम लोग बोलेंगे, प्लास्टोक्विनोन ए गेन किया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, फिर से प्लास्टोक्विनोन ए का क्या हो गया हम लोग बोलेंगे, क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन ए इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो फिर उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब फिर से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। उसी तरह यहां पर भी हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सेम सब में हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। देखिए सब में सब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि वैसा मॉलिक्यूल जिसमें हम लोग जो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि या वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, फिर अगला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फिर लॉस कर रहा है, फिर गेन कर रहा है, फिर लॉस कर रहा है। यहाँ पर भी सब सेम वैसे ही हो रहा है। तो ये सब जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कंपोनेंट्स देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसको हम लोग एक लाइन में क्या बोलेंगे, क्योंकि लॉस भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और गेन भी कर रहा है, या गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारा का सारा जो ये कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मॉलिक्यूल्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज है सारा का सारा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा है। तो ये सब भी क्या चीज हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे क्या चीज हो जाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, फिर गेन हो रहा है। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मैंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर देखिए ये जो एटीपी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो रिड्यूस NADPH2 बन रहा है, ये एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 जिसको हम लोग मिला के एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, ये किस तरफ बनेगा हम लोग बोलेंगे, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा और द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ बनेगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये एटीपी और ये रिड्यूस NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे, मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे, जेड स्कीम पाथवे के टाइम पे जो बन रहा है वो स्ट्रोमा की तरफ बन रही है, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ बन रहा है। कैसे पता चलेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इवॉल्व कहाँ हो रहा है हम लोग बोलेंगे, कहाँ हो रहा है ये हम लोग बोलेंगे, ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में। ल्यूमेन ऑफ द क्या चीज, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में ये ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है वो ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में हो रहा है, कैसे पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से 4H+ का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये 4H+ का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस 4H+ का क्या होगा, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या आता है, चौथा क्वेश्चन ये आता है ना, यहाँ पर देखो ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कैसे करके वाटर को क्या करता है, स्प्लिट करता है, या हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस करता है। कैसे करके करता है ये हम लोग देखेंगे, ये कैसे करके फोटोलाइसिस करता है, ये हम लोग बोलेंगे वाटर को स्प्लिट करता है। ये अगला क्वेश्चन आता है दिमाग में। और क्या क्वेश्चन आता है, तो हम लोग बोलेंगे जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं मूव कर रहा होता है प्लास्टोसाइनिन की तरफ, तो याद रखना यहाँ पर Q साइकिल चलेगा। कैसा साइकिल चलेगा, हम लोग बोलेंगे Q साइकिल चलता है, ठीक है, Q साइकिल चलता है। तो ये Q साइकिल क्यों चलता है, ठीक है, कैसे पता चलेगा। तो ये जितना भी सारा का सारा जो क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, जो दिमाग में आता है, वो सारा का सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी यहाँ पर जेड स्कीम पाथवे जो मैं बनाया हूँ, ठीक है, इसको और थोड़ा डीप या डिटेल में बनाऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है,
ठीक है। ये 4H प्लस का क्या हो रहा है ये भी पता चल जाएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे करके हो रहा है ये भी पता चल जाएगा, एटीपी और ये जो NADPH2 है वो किस तरह बन रहा है, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ बन रहा है, ये भी पता चल जाएगा। और कितना एटीपी बनेगा हम लोग बोलेंगे, कितना एटीपी बनेगा, कितना रिड्यूस NADPH2 बनेगा ये भी पता चल जाएगा। और ये क्यू साइकिल क्या होता है ये सब सारा का सारा क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।